हम्म। चलो। ओ पीछे वालों, आईपीएल बंद करो, इधर देखो। अच्छा, आज किसका मैच है? चेन्नई का। और गेट भी लगा दो, गेट लगा दो। पंजाब वर्सेस। चलो इधर देखो। देखो, चुपचाप हो जाओ। अब रुके हो लास्ट क्लास में तो पूरा पढ़ो। लास्ट क्लास से तुम इतने रुकते, बायोलॉजी पे बहुत बड़ी बात होती है ना। वैसे लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो समझ में आया नहीं आया? आ गया था तो ठीक है। अब आज जो पढ़ेंगे ना उसमें कल वाला पार्ट भी थोड़ा थोड़ा वापस आएगा। और आज और कल जो पढ़ेंगे फिर परसों नरसों वापस काम आएगा। यानी आज आपको समझ में आया तो कल परसों नरसों अगली 3 क्लास भी समझ में आएगी, और आज समझ में नहीं आया तो फिर अगला समझ में नहीं आएगा, एक दूसरे से कोरिलेट करेगा। और अब बातचीत ना करें भाई, ऐसे ही चल रहा है, ये विंडो लगा दो। हाँ, कूलर थोड़ी है कि सर हमारी ठंडी वानी आ रही, ऐसे ही इधर घुमाओ रंगीला पिक्चर के आमिर खान की तरह, है ना। चलो इधर देखो। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऊ जेनेसिस पढ़ा दिया था कि डेवलपमेंट जो है, मतलब गेमिट का फाइनली कैसे होता है। अच्छा, ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है ना रे? ओ, ऑनलाइन वालों, आ रही आ रही आ रही है। हाँ आ रही है, ठीक है। बिल्कुल दिखता है, मेरी नजरें बहुत खतरनाक है। दिख रहा है ना इसको क्या? इधर देखो, बात करें। अरे विंडो लगा दादा, गांव से आया क्या? इधर देखो, बात करें। हाँ, गांव के लोगों को बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, पता लगा मर्सिडीज खरीद ली, पर पियेंगे अंदर बीड़ी ही। भाई शौक अपनी जगह, मतलब स्टेटस अपनी जगह, पर शौक बड़ी चीज है। और फिर उसका विंडो खोल के गाड़ी चलाएंगे, बोले ठंडी हवा तो बाहर आती है, अंदर वाली एसी तो बीमार करती है ना। गांव के लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, बात है। चलो, चलता बात, खोल ले, कोई बात नहीं, खोल। नहीं मत खोल बे, मजा कर रहे थे, देख। ऐसी खराब, तू एसी के पास मत बैठ, दूर बैठ जा, या पर्दा लपेट ले वो साइड वाला फोटोसिंथेसिस थोड़ी एनर्जी दे रहे हो उसको। चलो सुनो, अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। सुनना, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, मैंने शॉर्ट में इसको जीएफ लिख दिया, गलत मतलब ना निकालें। कि आज मैं आप लोगों को जीएफ कैसे बनानी है ये बताऊंगा। आराम से। ग्रेफिन फॉलिकल से अपने मैस्टोसाइकिल वाला पार्ट भी इसी से सोल्व होगा, और हार्मोन वाला पार्ट भी इसी से होगा। तो 2-3 क्वेश्चन इससे देखो आते आते हैं, तो आज ढंग से पढ़ना। और जो बच्चे गए ना, फिर इनसे देखो मन से नहीं बन पाएगी, बात करें तो। ठीक है ना, तुम लोग ही बनाना। ठीक है ना। और नीट में 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस बात करें। अच्छा सुनो, होता क्या है देखो, कि सारा प्रोग्राम हो रहा है ओवेरी के कॉर्टेक्स पार्ट में। कौन से पार्ट में? कॉर्टेक्स पार्ट में। मैं आपको जो लास्ट क्लास में ओजेनेसिस पढ़ाया था, एक्चुअली वही वाला पार्ट दोबारा से इसमें रिकॉल होगा सारा। कैसे, सुनो, एक ब्रीफ कर देता हूँ इस चीज को कि क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने ब्लू कलर से ही अंडा बनाया था, आज भी वही बनाऊंगा सेम, ताकि आपको वो सारी चीजें याद हो जाए। ये एक्चुअली गेमिट है, जिसका oogenesis हम लोगों ने पढ़ लिया कल। कि पहले ये उगोनिया था, देन प्राइमरी oocyte बना, देन प्राइमरी oocyte की प्रोफेज की डिप्लोटीन, देन प्यूबर्टी एज तक अटका रहा। और प्यूबर्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसमें इंपॉर्टेंट था कि जब तक मेस्ट्रोसाइकिल का 12वां 13वां दिन नहीं आता तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आता। और 12वां 13वां दिन आएगा तो फिर ये सेकंड ड्यूसाइड की मेटाफेज में रेस्ट होगा, और 13 को फिर इसको एलएच रिलीज करा देगा, तो 14 को फाइनली बाहर आ जाएगा। अरे बोलो, ये गेमिट है, ये
गैमिट है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मेल का जो गैमिट होता है ना, वो नॉन स्टॉप, बिना रुके बिना थके लगातार बात करें वो ग्रो करता है, क्योंकि उसको डर नहीं है किसी चीज का, कि ना तो मेल को प्रेगनेंसी का डर है, ना उसको ये डर है कि बात करें फीमेल की जेनेटिक्स मेंटेन करनी है, क्योंकि मेल अपने इंट्रोमिटेंट ऑर्गन से गैमेट फीमेल को ट्रांसफर करे। तो फीमेल के पास सारी पार्ट्स है, शी इज द प्रेगनेंसी पार, पैचुरेशन पार, लैक्टेटिंग पार, सब कुछ पार है, तो अपने बच्चों को करा सकती है और पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। तो फीमेल क्या करती है, अपने अंडे को कवर करवा लेती है, और ये जो कवर करती है इसके गैमेट को, वो सेल आई है जर्मिनल एपिथेलियम। कहां से आई है भाई? हमने वो पढ़ा था ना ओवरी कल, तो ओवरी में ये जर्मिनल एपिथेलियम, अरे बोलो। तो इन सेल में डिवीजन होता है, और ये क्या करती है, इन सारी जितनी भी, एक्चुअली शुरू में तो करोड़ों में आती है गैमेट, पीजीसी तो थी जिसको आप गैमेट बोल रहे हो, अरे बोलो। अरे गैमेट मतलब ऊगोनिया, है ना? तो इसको ये फोलिकुलर सेल कवर कर लेती है, और ये जो सेल है ये इसके डिवीजन से बनी है। और अब देखना, ये सेल, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जब एक सेल को आपने चारों तरफ से कवर कर लिया, तो फिर इसका कवरिंग, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, मैच्योरेशन सब इन्हीं के कंट्रोल में आ गया। और इन्हीं के कंट्रोल में आ गया तो फिर ये अपने हिसाब से कराएगी, ताकि एटलीस्ट मीनोपोज तक, यानी 48-50 साल तक चले। अरे बोलो। क्योंकि यदि ये ब्लैक कलर की सेल नहीं आती इनके डिवीजन से बनके, तो पता लगा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही सारे अंडे रिलीज हो जाते और ह्यूमन एवोल्यूशन ही खत्म हो जाता, क्योंकि फीमेल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सारे एग रिलीज कर देती, क्योंकि उनको फिर रोकने वाला कोई नहीं था। अरे बोलो। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कवर ही करे, कवरिंग, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, कब डिवीजन आगे बनाना, कब रोक के रखना, क्या करना, कैसे करना, सब इसके कंट्रोल में आ गया। तो ये सेल इस गैमेट के लिए इतने इंपॉर्टेंट काम कर रही है जितने सर्टोली ने मेल के स्पर्म के लिए भी नहीं किए थे। अरे बोलो। और आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या क्या करती है, यही आगे जाके टीका एंटरना बनेगी, यही ग्रेनुलोसा बनेगी, यही बात कर एस्ट्रोजन बनाएगी, यही प्रोजेस्टेरोन बनाएगी, यही कोरोना रेडिटा है, यही इनिबिन बनाएगी, यही एंट्रम फ्लूइड बनाती है, सब कुछ यही बनाती है। ये कवरिंग, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन सब इन्हीं के हाथ में होता है। अरे बोलो। तो अंडा कवर्ड हो गया फॉलिकल के अंदर। तो राइट नाउ मैंने जो हेडिंग डाला है वो है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफेन फॉलिकल। अब ग्राफेन फॉलिकल कौन है वो भी सुन लो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आरवी ग्राफ। क्या नाम था? आरवी ग्राफ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार सिर्फ मैच्योर टर्शरी फॉलिकल को ही एक्सप्लेन किया था। फॉलिकल शुरुआत में और भी होती है, और मैच्योर टर्शरी जो फॉलिकल होती है ना भाइयों, ये फाइनल फॉलिकल होती है, और उसके बाद फिर फॉलिकल रप्चर हो जाती है मेस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे। अरे बोलो। तो ग्राफेन फॉलिकल लगभग 12वें-13वें दिन बनती है, और उसके बाद ये रप्चर हो जाती है। तो सुनना, ग्राफेन फॉलिकल सिर्फ मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल को ही बोलते हैं, क्योंकि मिस्टर आरवी ग्राफ ने सिर्फ मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल को ही एक्सप्लेन किया था, बाकी फॉलिकल्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो शुरुआती फॉलिकल्स को हम ग्राफेन फॉलिकल नहीं बोलेंगे, उनको जो भी नाम है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, पर सेकेंडरी, जो भी बोले वो बोलेंगे। और बोलो, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग जीरो लेवल से। ऑब्वियस ही बात है, चूंकि यदि आप जीरो लेवल से पढ़ रहे हो तो फॉलिकल भैया इंट्रायूटरन लाइफ में ही बनी होगी, क्योंकि अंडे इंट्रायूटरन लाइफ में बन गए थे। अरे बोलो। तो उनको तुरंत इसकी कवरिंग, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट की जरूरत थी, क्योंकि ये जो अंडे थे, गेमिट है, ये तो इमेच्योर टाइप के, इनको तो कोई अक्ल ही नहीं है। फॉलिकुलर सेल बड़ी मैच्योर होती है, वो इनको कंट्रोल कर लेती है। अरे बोलो। तो कैसे होता है समझो। जो फर्स्ट फॉलिकल बनती है ड्यूरिंग, बात करें किसी फीमेल की लाइफ में, और ये फीमेल खुद ही एम्ब्रियो है, तो फर्स्ट जो बनती है इसको हम लोग बोलते हैं भाइयों प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे? देखो बोर्ड अपने पास बहुत छोटा है, क्योंकि ये आधा बोर्ड तो काम ही नहीं आ रहा, तो ऑनलाइन वालों के चक्कर में डायग्राम में बहुत छोटे बनाऊंगा, समझ लेना, पीछे तक नजर आ जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या होता है समझना। ये ऊसाइट है, ये भाइयों, ये बात करें जो है ये ऊसाइट है, और ऊसाइट अपनी प्राइमरी ऊसाइट की प्रोफेज स्टेज में चल रही थी। अब याद करो, प्राइमरी ऊसाइट की प्रोफेज स्टेज किसी भी फीमेल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन से महीने में बताई थी? कल मैंने 7.5 बताई थी। 6 कहाँ बताई? 6 में तो उगोने बताई थी दुष्टों, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। गजनी हो रहे हो तुम सब लोग। वो आप वाली अलग होगी, है ना? कहाँ होता है जबरदस्ती, खुद की मन मर्जी से। मैंने कल एक कहानी भी पढ़ाई थी कि फॉर एग्जाम्पल मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बताई थी। अब उस कहानी को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस कहानी में थोड़ा थोड़ा अब अल्ट्रेशन आएगा। देखो सुनना, मैं एक भी जगह नहीं रटाऊंगा ना, कल रटाया था, और कल से ही सबसे चैप्टर तो यही है पाई, वो बाकी के पार्ट से क्वेश्चन जरा से आते हैं, मेन क्वेश्चन यही से आते हैं आप लोगों के, आपको पता ही नहीं है। और पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसी पर बेस्ड है, क्योंकि सारी दवाइयां फीमेल के लिए होती है, मेल के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं है। एक थी वो भी बैन होगी, सीधी सी बात। अरे हाइतिना शुरू में बात करें जो है वो,
कॉटन सीड से जो बनी थी बात करें, हाँ, गॉसिपोल जो बनी थी, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन खाता कोई भी मेल नहीं है, फीमेल ही खाती, बात करें। अब शांति से सुनो, इधर देखो होता क्या है, देखो कहानी सुनो, वापस सुनो फटफट, इसके बिना समझ भी नहीं आएगा। डायग्राम जरा सही है, उनको बनाने में मेरे को 10 मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन समझाने में 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे, यानी आधा आज आधा कल, आज हो जाए जितना उतना आज पढ़ लेंगे। सुनो, एक फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक 6 मंथ की प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास आती, यू मानो ये अपनी नानी है, तो आपको फटाफट समझ में आएगा, क्योंकि हम उस गैमेट को बनाएंगे जैसे आप बने। अरे बोलो, वो हमारे पास आई, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब चेक करो, मैंने कहा चलो ठीक है चेक करते हैं। तो मैंने ये चेक किया कि उनकी 6 महीने की प्रेगनेंसी है, और उनके यूट्रस में एक 6 महीने की बेबी फीमेल है, और उनकी चिन्नी चिन्नी, उस बेबी फीमेल की चिन्नी चिन्नी सी ओवरीज को मैंने चेक किया, और मैंने ये देखा कि उसमें लाखों क्या रखी हुई है, ओगोनिया। मैंने कहा मैडम घर जाओ, अगले महीने फिर आना, 7वें महीने में आई। तो अब मैं क्या बोलूंगा, लाखों क्या रखी हुई है, प्राइमरी हिस्सा है। अरे ग्रोथ फेज होगी ना, जिसमें योक और कॉर्टिकल गेन्यूल्स बनते हैं। फिर मैंने कहा मैडम घर जाओ, 15 दिन बाद फिर आना, 7.5 महीना। तो 7.5 महीने में प्राइमरी साइड प्रोफेज की डिप्लोटीन में रेस बोलूंगा। अरे बोलूंगा, एक्चुअली शुरुआत में इनका नंबर करोड़ों में होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम मिलियंस से काम चला लेते हैं, मिलियंस में सब आ गया, मिलियंस में लाखों भी आ गए, करोड़ों भी आ गए। पर बोलो, तो कपल्स ऑफ मिलियन बोलते हैं हमारी एनसीईआरटी, हम भी ऐसे बोलते हैं, मोटा मोटा काम चल जाता है। एक्चुअली में करोड़ों में होता है शुरू में, क्योंकि सेल ही तो पढ़ रहे हैं, सेल तो इतने समय करोड़ों हो जाती है, सीधी सी बात। तो होता है क्या मेरे भाई कि 7.5 महीने में हमने ये बोला कि प्राइमरी साइड प्रोफेज की डिप्लोटीन में रेस्ट है मैडम आपकी बेबी फीमेल की चिन्नी चिन्नी सी ओवरीज के अंदर। पर सुनो देखो, आप लोग भी दिमाग लगाओ, ये प्राइमरी साइट की प्रोफेज की डिप्लोटीन खुद क्यों अरेस्ट होगी, इनमें इतनी तो अकल ही नहीं है। एक्चुअली कोई ना कोई आया है जिसने इस डिवीजन को प्राइमरी उसाइट की प्रोफेज की डिप्लोटीन में अरेस्ट करवाया है, तो समझ जाओ कि फोलिकुलर सेल आ चुकी है, और फोलिकुलर सेल ही इसका डिवीजन अब कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि वो नहीं आती तो पता लगा ये तो इमेच्योर ही सब कुछ बात करे रिलीज कर देती। और याद रखना, ये जो ब्लैक कलर की सेल है, इसने इस ऊसाइट को कवर कर लिया, और जैसे ही कवर किया उस समय डिवीजन प्राइमरी ऊसाइट की प्रोफेज की डिप्लोटीन में चल रहा था, और जैसे ये सेल आई, और ये सेल आई, ये जर्मिनल एपिथेलियम कहां से आई है, तो जैसे ये सेल आई, इन सेल ने इसका डिवीजन रोक दिया, इसको बोला भाई रुक जा, अभी तू खुद एम्ब्रियो है, अभी से क्यों जेनेसिस चला रही है, रुक जा। तो एक बात बताओ, इसका डिवीजन किसने कंट्रोल किया, इन सेल ने, किसे कंट्रोल किया, और ये सेल फोलिकुलर सेल कहलाएगी, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप फोलिकल बोलोगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, फोलिकल। तो एक फोलिकल में एक उसाइट होती है, क्या बोला मैंने, और चूंकि ये सबसे इनिशियल फोलिकल है, इसलिए इसका नाम होता है प्री प्राइमोर्डियल। क्या होता है, अब सुनो, ये जो सेल है इसके कई सारे नाम है, इसको, इन सेल को जो ब्लैक कलर की, इनको आप लोग बोल दो फोलिकुलर सेल, क्या बोल दो, इनको आप लोग बोल दो स्ट्रोमल सेल, क्या बोल दो, इनको आप लोग बोल दो स्पिंडल सेल, क्या बोल दो, स्पिंडल सेल। फोलिकुलर सेल, स्ट्रोमल सेल, स्पिंडल सेल। सुनना, याद रखना। अच्छा, इन तीन के नाम क्यों हैं, देखो तीनों का लॉजिक है, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है इस वाले पार्ट में जिसका लॉजिक ना हो, हर चीज का लॉजिक है, चाहे फिर कॉर्पस ल्यूटियम हो, कॉर्पस एल्बी कौन सा कुछ भी हो, बस सुनते जाना, अपना आप याद हो जाएगी आपको। ये प्राइमरी यूसाइट था, एक बात बताओ, इसका डिवीजन इसने खुद ने अरेस्ट कराया कि इन फोलिकुलर सेल ने अरेस्ट किया, तो इन सेल के आने के बाद ही तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फोलिकल कहलाएगी ना, तो इन सेल के आने के बाद फोलिकल कहलाएगी, तो स्ट्रक्चर की वजह से इन सेल को नाम दिया फोलिकुलर सेल, क्या नाम दिया, चूंकि ये सारी की सारी बनी कहां पे, स्ट्रोमा में, कहां बनी है, तो साइट की वजह से स्ट्रोमल सेल नाम दे दिया, और इनका शेप स्पिंडल जैसा है, चपटा चपटा है, तो स्पिंडल सेल नाम दे दिया, एक शेप की वजह से, एक साइट की वजह से, एक स्ट्रक्चर की वजह से। और बोलो, लेकिन ये आई कहां से, जर्मिनल एपिथेलियम। अब देखना कि आप उनको जर्मिनल क्यों बोलते हो, क्योंकि उनके डिवीजन से जो प्रोडक्ट बने ना, यही सब कुछ करेंगे। अरे बोलो, और करना शुरू कर दिया इन्होंने, डिवीजन को रुकवा दिया। अब डिवीजन को रुकवाने के लिए केमिकल होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, नाम बता देता हूँ, ऊसाइट मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर। और ये एक बार इसने रिलीज करना शुरू कर दिया तो जिंदगी भर रिलीज करेंगे, और जिंदगी भर में याद करो, लाखों करोड़ों में से केवल 450 ही लकी फोलिकल्स होती है जिनका मेस्ट्रोसाइकिल में नंबर आता है। अरे बोलो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, दोबारा भी बोल रहा हूँ, करोड़ों में से केवल 450 ही लकी होती है, क्योंकि कोई भी फीमेल अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम इतने ही मेस्ट्रोसाइकिल चला सकती है, और हर मेस्ट्रोसाइकिल में केवल एक फोलिकल ही, बात करें ग्रेफेन फोलिकल बनती है, और याद रखना बाकी अनडेवलप फॉर्म में मर जाती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं फोलिकुलर अट्रेसिया। क्या बोलते हैं, तो सुनना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ एफएसए जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिला एफएसए जिंदगी में। और खुश नसीब मात्र 450 होती, कितनी होती है, बाकियों को
कुछ नहीं मिलता और अनडेवलप फॉर्म में मर जाती है। इवन एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेके पैदा होने तक, पैदा होने से लेके प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक, हर फीमेल में हर दिन कुछ 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 फॉलिकल अपने आप मरेगी, क्योंकि जब मेस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा तो भी एफएसएच नहीं मिलेगा। और प्यूबर्टी से लेके बात करें, सॉरी, पैदा होने से लेके प्यूबर्टी तक, तो उनके मरने की स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि एफएसएच का नामो निशान ही नहीं है। अरे बोलो। लेकिन बाद में भी सबको नहीं मिलेगा, और ले देके 450 ही लक्की होती है, बाकी सब अनलक्की होती है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? बस सुनते जाओ तुम लोग। अब इधर देखो, तो ये फोलिकुलर सेल या बात करें, स्ट्रोमल सेल या बात करें, स्पिंडल सेल, द इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड प्री प्राइमोर्डियल फोलिकल। सर ये बनेगी कब? अब एटलीस्ट ये तो सभी को पता है कि कब बनेगी, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ ही बनेगी। और ये 7.5वां महीना, कौन सा महीना? ये मैं मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ समझने के लिए, ताकि हम लोग लर्न कर सके, ठीक है? और टाइम कोई नहीं पूछता, पर अब उससे अपने को सब सारी चीज रिकॉल हो जाएगी। 7.5वां महीना। मैंने मैडम को बोला कि मैडम वापस घर जाओ, आप 15 दिन बाद फिर आना। बोले सर एफएसएच तो है ही नहीं, तो 15 दिन बाद क्यों बुला रहे हो? क्योंकि अब तो सबका डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा। एफएसएच नहीं है तो न तो oogenesis होगा और नहीं इन फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। बोले हाँ आप तो बिल्कुल सच बोल रहे हो, एफएसएच नहीं है, पर सुनो, ये जो चपटी चपटी सी स्पिंडल सेल है, ये बिना एफएसएच के भी, चलो ठीक है, डिवीजन तो नहीं कर पाएगी, लेकिन साइज तो थोड़ा सा बढ़ा लेगी, या आसपास का वाटर एब्जॉर्ब करके थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी। और जो थोड़ी सी नेक्स्ट स्टेज है उसमें जो कोई खास चेंज नहीं आता, तो बस आगे से प्री नाम हटा देंगे और उसी को बोलेंगे प्राइमोर्डियल। क्या बोलेंगे? तो अगले 10-15 दिनों में ये जो चपटी चपटी सी स्पिंडल सेल थी, ये वाटर एब्जॉर्ब करके बड़ी हो जाएगी, और प्री नाम हटा दो, आप इसको बोल दोगे प्राइमोर्डियल। क्या बोल दोगे? तो सेकंड नंबर पर जो बनेगी भाइयों, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे? तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जल्दी बोलो, ऊ साइड में कोई चेंज आएगा? सर ऊ साइड में तो जब तक मेस्ट्रुअल साइकिल का 12वां 13वां दिन नहीं आएगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं आता। चुपचाप, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं अपने को, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। अरे बोलो। तो ऊ साइट अपनी उसी स्टेज में रहेगी, बात करें साइज में, शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये अभी भी अपनी प्राइमरी ऊ साइट की प्रोफेज स्टेज में ही अरेस्ट है। और चारों तरफ जो सिंगल लेयर थी ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अरे वाटर एब्जॉर्ब करके थोड़ी बड़ी होगी, खत्म बात। ये देखो, ये कोल्यूमनार हो गई, कैसी हो गई है? ये कोल्यूमनार सेल्स बन गई, दैट्स ऑल, बस वो बड़ी हो गई, ठीक है, ठीक है। तो हमने इनको बोल दिया ये है कोल्यूमनार सेल्स। कौन सी सेल है? कोल्यूमनार सेल। और इसको बोल दिया प्राइमोर्डियल। क्या बोल दिया? ये 7.5वां महीना था, तो ये भी 8वां है, तो ये भी इंट्रायूट्राइन लाइफ है। लेकिन अब सुनना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इसी को बोलेंगे हम लोग। अब ये पता है कब? इंट्रा यूटेराइन लाइफ से लेकर टिल प्यूबर्टी, क्योंकि एटलीस्ट अब प्यूबर्टी का वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नो एफएसएच, क्योंकि so no FSS, तो no further development of follicle and no further gametokinesis of this gamete। अरे बोलो, क्योंकि गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी एफएसएच है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग बात करें हार्मोन भी एफएसएच है। अरे बोलो, वो फॉलिकल को भी वही स्टिमुलेट करा सकता है और गेमेट का काइनेस भी करा सकता है। और अब सुनो, 8वां महीना है, अब फीमेल को वेट करना पड़ेगा, पहले खुद को पैदा होना पड़ेगा, फिर वो बड़ी होगी, फिर प्यूबर्टी एज पर आएगी, और मिनिमम प्यूबर्टी तक तो शी हैव टू वेट एटलीस्ट मिनिमम प्यूबर्टी, क्योंकि तभी जाके पहली बार उसको अब अपनी लाइफ में एफएसएच मिलेगा। अरे बोलो। अब यहां पर इनका नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? इंट्रा यूटेरल लाइफ में यदि मैं बात करूं इनकी, तो याद रखना प्राइमोर्डियल फॉलिकल का नंबर होता है 7 मिलियन। कितना होता है? और प्यूबर्टी तक आते आते इनका नंबर रह जाएगा मात्र 4 लाख। कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे सर इंट्रा यूटेरल लाइफ के 8वें महीने में 7 मिलियन था, यानी 70 लैक्स, और प्यूबर्टी एज जो था बात करें उसमें 4 लाख रह गया। तो फीमेल में सपोज प्यूबर्टी आती 13 साल में, तो एक बात बताओ, इन 13 सालों में 66 लाख फॉलिकल किधर गई? मर गई। मर गई। सर क्यों मर गई? आंसर दो। एफएसएच नहीं है, एफएसएच नहीं है तो मरेगी ज्यादातर। अरे बोलो। तो सुनना, अब मैं इसका एग्जैक्ट पूरा डाटा लिखता हूं, सुनना। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में इनका नंबर था 7 मिलियन। कितना था? लेकिन यदि मैं बर्थ के टाइम चेक करूं, 8 बर्थ, तो सुनना 8 बर्थ इनका नंबर होगा 2 मिलियन। कितना होगा? और फीमेल जब प्यूबर्टी पर आएगी, 8 प्यूबर्टी, तो इनका नंबर रह जाएगा 4 लाख। कितना रह जाएगा? ये ठीक है, ये नंबर लगातार कम होता जा रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नंबर कम क्यों हो रहा है? ड्यू टू एफएसएच, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एफएसएच। एफएसएच मत लिख देना, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एफएसएच लिखना। अरे बोलो। चलिए, अब फीमेल है ना, समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है? सच्ची बताओ। चलिए इधर देखो, डायग्राम नहीं बनाना, अपने को समझना है। इधर देखो,
एक तो अलर्ट होकर बैठो, बातचीत मत करो। पीछे वाला क्या है, पेन घुमा रहा है, इधर देख, पूरे टाइम पेन घुमाता रहता है लड़का। हाँ तो बंद रहो उसको, एक तरफ रख, इधर देख। सुनो कहानी वापस सुनाता हूँ, मतलब क्लास में लर्न करना है, घर जाने के बाद पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना। मैं तुम्हें जितनी भी जूलॉजी पढ़ाऊंगा क्लास में याद करा दूंगा, घर जाने के बाद तुम्हारा पूरा टाइम बचेगा। मुझे नहीं लगता कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको घर जाने के बाद तुमको 3-4 बार कोई रिपीट करने की जरूरत है। यदि आप यहाँ ढंग से सुनते हो ना तो हार्डली 15 मिनट में पूरा रिविजन हो जाता है, अच्छे से नोट्स बनाने के साथ साथ। 10 मिनट नोट्स करो मान लो, 20-25 मिनट का टाइम होता है, बाकी टाइम रिवीजन करो पुरानी चीजों का, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि एटलीस्ट ये इजिएस्ट टॉपिक होते हैं जूलॉजी, तो इनको क्लास में कर जाओ ताकि घर जाने के बाद आपका टाइम बचेगा, मैक्सिमम टाइम बचेगा। भाई मैं पढ़ाऊँ फिर जाके दोबारा पढ़ना पड़े तो क्या ही मतलब रहा टीचर बनने का, अरे बोलो। तो क्लास में पढ़ो, जो पढ़ सकते हो पढ़ो, तो क्लास में रुके हो तो फिर बातें मत करो, है ना, कोई डिस्टर्बेंस मत करो, ठीक है। इधर देखो, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाऊं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। एक 6 मंथ की प्रेग्नेंट फीमेल मेरे पास आती है कि डॉक्टर साहब मेरे को चेक करो। अब आप लोग बोलना मेरे को सारा याद है, बार बार मेरा ही रिवीजन होता रहता है, अभी साइड पे पढ़ा के 2 बार मॉर्निंग में पढ़ा दिया, और बचपन से पढ़ा रहा हूँ मैं, आपके बचपन से 11 साल, 11 साल पहले। आप लोग याद करो, आगे वालों तुम फर्स्ट या सेकंड में होंगे, पीछे वालों आप लोगों की बीएससी चल रही थी, कुछ तो मेरे से सीनियर थे, है ना। चलो इधर देखो, बात करें, इधर देखो। तो हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल एक 6 मंथ की प्रेग्नेंट फीमेल मेरे पास आती है। मैंने उसको बोला कि मैडम आपकी जो बात करें यूट्रस के अंदर एक 6 मंथ की बात करें जो बेबी फीमेल है, मैंने उनकी चिन्नी चिन्नी सी ओवरीज को चेक किया है, तो इनके अंदर लाखों क्या है, अपन लाखों से काम चलाएंगे शुरू से, ठीक है। फिर मैंने कहा मैडम घर जाओ, 7वें महीने में आना, तो 7वें महीने में ग्रोथ फेज कंप्लीट होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, लाखों क्या रखी हुई है, प्राइमरी। वेरी गुड, क्या बात आता तुम लोग यार। 7.5वें महीने में क्या बोलूंगा, प्राइमरी साइट प्रोफेज की डिप्लोटीन में अरेस्ट हुई है, और अरेस्ट हुई है तो खुद तो नहीं हो सकती, इसका मतलब प्री प्राइमोडियल फोलिकल बन चुकी है। क्या बन चुकी है, क्योंकि फोलिकुलर सेल ही डिवीजन को रुकवाती है। अरे वो अंडा तो नादान था, यदि फोलिकुलर सेल नहीं आती तो खुद ही अपना डिवीजन कर जाती, ह्यूमन स्पीशीज ही खत्म हो जाती है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक रिलीज करेगी तो क्या काम आएंगे, अरे बोलो। 7.5 महीने मैंने कहा मैडम घर जाओ, 15 दिन बाद ना थोड़ा सा ही चेंज आएगा, ज्यादा बड़ा चेंज तो नहीं आएगा, बस फोलिकल को हम प्री प्राइमोडियल से प्री नाम हटा देंगे, प्राइमोडियल बोलेंगे, बाकी डिवीजन तो देखो अरेस्ट हो चुका है। और एक बार ये अरेस्ट हो गया ना लाखों का, तो ये अरेस्ट ही रहेगा, और इन लाखों में से 70 लाख में से केवल 450 लकी होगी, बाकी तो सब अनलकी होगी, और सब प्राइमरी यूसाइट की प्रोफेज में ही मरेगी। और जो लकी होगी वो सेकंड यूसाइट की मेटाफेज तक आएगी, और उनमें से जो सुपर लकी होगी वो ओवम बनेगी, जिनको स्पर्म मिलेगा। अरे बोलो, वो आज आप और मैं हूं, अरे बोलो। नहीं समझ में आया, आया। देखो, तो होता क्या है कि फीमेल 8वें महीने में मैंने बोला कि मैडम प्राइमोडियल फोलिकल है आपके अंदर 7 मिलियन, और उसके अंदर उस साइड प्राइमरी साइड की प्रोफेज की डिप्लोटीन, उसको तो भूल जाओ बस। अब वो तो मेस्ट्रो साइकिल का 13वां दिन, 12वां 13वां दिन, उसके पहले इसको तो हाथ भी मत लगाओ, क्योंकि इसमें कोई चेंज होने वाला भी नहीं। फॉलिकल जरा सी मोटी जरूर हुई क्योंकि उसमें डिवीजन नहीं हुआ, वो वाटर एब्जॉर्ब करके हो जाती है, तो उसमें एफएसएच की जरूरत नहीं होती। अरे बोलो, मैंने कहा मैडम 8वां महीना है आपका, आप ऐसा करो घर जाओ, अब आना ही मत। बोले फिर कब आऊं, बोला आना ही मत, जिस दिन आपकी फीमेल पैदा हो जाए, बड़ी हो जाए और प्यूबर्टी एज आने लगे, जिस दिन उसमें जीएनआरएस रिलीज होने वाला हो, उस दिन उसको लेके आना। बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं तो डिलीवरी करानी है, आपके पास आऊं। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाना। एट द टाइम वो बात करी लेबर पेन, वो मेरे पास आई, मैंने आते उसकी डिलीवरी करा दी, फटाफट एक फीमेल पैदा हुई। मैंने बोला मैडम बधाई हो, आपको एक बेबी फीमेल हुई है, और इसकी मैंने चिन्नी चिन्नी से ओवरीज को चेक किया है, और इसके अंदर प्राइम मॉडल फोलिकल का नंबर 2 मिलियन है। बोले सर 8वें महीने में तो 7 मिलियन था, ये 50 लाख किधर गई। मैंने कहा मर गई, किसकी वजह से, क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो एफएसएच ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे बोलो, फिर फीमेल पैदा हुई। अब मैंने कहा मैडम अब मत लाना इसको, अब जिस दिन जीएनआरएस रिलीज हो ना उसी दिन इसको लेके आना। अब वो फीमेल मानती नहीं, हर साल लेके आ जाती है, वो मेरे चेंबर का गेट खोलती, मुंबई से पहचान जाता, मैडम मैडम प्राइमरी साइट की प्रोफेज की डिप्लोटीन है, प्राइम मॉडल, आप यहीं से रिटर्न हो जाओ, क्योंकि मेरे पास कोई डायलॉग ही नहीं है। हर 1 साल, 1 साल की थी गोद में लेके, 2 3 4 5 10 11 12 13 साल, फीमेल 13 साल की होगी, बात करें बड़ी हो गई। अब वो मम्मी के साथ नहीं, खुद अकेली आगे बात करें, एक्टिवा लेके बात करें, उधर का इंडिकेटर देख इधर घूम के आएगी, है ना, ये आपकी माँ है ना। तो एक्टिवा लेकर आई, बात करें जो है, अब मेरे पास आई कि डॉक्टर साहब चेक करो मेरे को। मैंने कहा लाओ चेक करते बेटा। मैंने बोला कि आप पहले तो ये बताओ क्या है। बोले सर आज रात से रिलीज हो रहेगा जीएनआरएच। क्या रिलीज होगा, अब एक बात बताऊं, जीएनआरएच रिलीज होने में और मेस्ट्रोसाइकिल स्टार्ट होने में टाइम गैप होता है। सर मतलब, हम इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब एक दिन नहीं होता, प्यूबर्टी का मतलब एक पूरा पीरियड होता है, लंबा चौड़ा पीरियड। कैसे,
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम जितने बैठे हैं सब में प्यूबर्टी आ चुकी है। तो मेल की प्यूबर्टी 16-17 साल पे आती है और उसमें क्या आते हैं, दाढ़ी मूछें आना, पीवी खेराना, आम पे ठहराना, मसल मास थोड़ा सा बात करे बढ़ना, आवाज भारी होना, एडम से पलाना और स्पर्मेटोजेनिस होना। अब जैसे कोई मेल है, जैसे कोई बच्चा है बात करे, या कोई फीमेल है, फीमेल में जो प्यूबर्टी आती है, मेल वाले तो बता दी, फीमेल के भी सुनो। फीमेल में प्यूबर्टी में 3 बड़े चेंज आते हैं, प्यूबर्स, मिलार्स, थेलार्स, बता दिए थे पहले आपको। प्यूबर्स मतलब अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक है, थेलार्स मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और मिनार्स मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। ये उसके फेमिनाइन कैरेक्टर होते हैं। अरे बोलो, तो फीमेल की प्यूबर्टी में 3 बड़े चेंज आते हैं, नोट्स में लिखा हुआ, टेंशन आप इधर देखो, जहां ब्रेस्ट वाला फोटो था उसके ऊपर लिख रखा है, इधर देखो, इधर देखो। तो फीमेल में भी प्यूबर्टी आती है, मेल में भी प्यूबर्टी आती है। अब मैंने उस बहन को क्या बोला था कि मैंने कहा दीदी तब आना जिस दिन है ना तेरे अंदर है ना जीन आ रहे चली जो। उसने कहा ठीक है सर। बोले मैं आ गई सर, ये लो। मैंने कहा अब बता क्या है। बोले सर आज रात को 12 बजे रिलीज होगा GnRH। तो मैंने कहा अभी तो मतलब GnRH रिलीज नहीं और आज रात से रिलीज होगा। बोले हाँ। मैंने कहा चेक करते हैं। मैंने चेक किया, मैंने कहा भाई देख प्राइमोडियल फोलिकल ही है, लेकिन नंबर घट के 4 लाख रह गया। कितना रह गया? बोले सर जिस दिन में पैदा हुई थी उस दिन तो बात करें 20 लाख था, ये 4 लाख ही क्यों रह गया? बोलो क्यों रह गया? FSH, जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ FSH। मैंने कहा देख बहन, आज रात को 12 बजे तेरे अंदर GnRH रिलीज होगा। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा ऐसा कर, 4 लाख प्राइमोडियल है, अब ऐसा कर तू चली जा, आज रात को तेरे अंदर GnRH रिलीज होगा, अब तू उस दिन आना जिस दिन तेरा मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट हो। तो आपको सर 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 प्यूबर्टी एज पर ही तो मेस्ट्रो स्टार्ट होते हैं ना भाई, प्यूबर्टी एक दिन में थोड़ी आती है। चलो हम लोग अभी बॉयज पढ़ रहे सारे यहाँ पर, एक बात बताओ, प्यूबर्टी हम सब में है, दाढ़ी मुछाना, पेड़ पे वगैरह ना। तो एक बात बताओ, ऐसा थोड़ा ना हुआ था कि तुम जिस दिन GnRH रिलीज हुआ तुम्हारी बॉडी में पहली बार, तो तुम रात को सो के बात करे, खाना वाना खा के डिनर करके, और रातों रात GnRH रिलीज हुआ, रातों रात ही बात करें GnRH रिलीज हुआ, LHFSH आए, एस्ट्रो बात करें टेस्टोस्टेरोन दिया वगैरह सारे ये हार्मोन आए, और रात में भी बात करें जो है दाढ़ी मूछें आ गई, आवाज भारी होगी, और सुबह तुम स्कूल जाने के लिए उठे, जब 9th 10th में थे तुम लोग, तो सुबह जैसे उठे तुमने मम्मी को बोला मम्मी, मम्मी बोल रही यार ये कौन आ गया रे बाबा। पता लगा मम्मी ने आके देखा, देखा कि भाई बात करे, घर वालों को बुलाई, मम्मी बोले अपना चिंटू बड़ा हो गया। ऐसे रात को तो बच्चा सोए था, सुबह उठा तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बाबा हो गया तो बात करे जो है। बोले मम्मी GnRH रिलीज हो गया, अब मैं बड़ा हो गया बात करे, अब मेरे को पल्सर दिला दो। हाँ बुलेट, पल्सर बच्चे चलाते हैं, KTM चलाते हैं निब्बा निब्बीस। हाँ, तो चिंटू बड़ा हो गया। सर ऐसा थोड़ी हुआ है, लेकिन ये हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो एक नाइट में नहीं हुआ, उसको होने में आपको बात करें कई महीनों का टाइम लगा है। आप में GnRH रिलीज हुआ था, हाँ जी बिल्कुल, टेस्टोस्टेरोन भी आया था, आप में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हुए, दाढ़ी मूछें आई थी। अब याद करो जो प्यूबर्टी आई थी भाइयों, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े बात करें हेयर आने शुरू हुए थे 9th 10th में, जब आप लोग पढ़ते थे तो धीरे धीरे उनको देख के तुम बड़े परेशान होते थे, एक्नेस भी होते थे, बात करें एडोलेसेंस एज का लास्ट चल रहा था। अरे बोलो, तो उस एज में बात करें जो है धीरे धीरे आपके अंदर प्यूबर्टी एज आई थी, एकदम से थोड़ी आई थी। तो एक बात बताओ, फीमेल में आज यदि GnRH रिलीज होगा, अरे तो कल ही मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, और ये कुछ महीनों का होगा, एटलीस्ट 8-10 महीने। अरे बोलो भाई, तो एक बात बताओ, उन 8-10 महीनों वाले पीरियड को आप क्या बोलोगे? बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, क्या बोलेंगे? देखो तुम कुछ भी नहीं आता, उसको हम ड्यूरिंग प्यूबर्टी बोलेंगे, क्योंकि बिफोर प्यूबर्टी तो 4 लाख है। अब मैंने बोला मैडम, मैंने कहा बहन जी घर भाग जाओ, जिस दिन मेट्रो साइकिल स्टार्ट होने लगे ना आप उस दिन आना। बोले ठीक है सर। वो फीमेल गई, 10-12 बात करें महीने बाद आई, बोले सर आज रात को रिलीज मतलब मेट्रो साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो अब आप चेक करके बताओ क्या है। मैंने कहा तो इस ड्यूरिंग प्यूबर्टी आपको बहुत सारा FSH मिला होगा। बोले ऑब्वियसली मिला होगा सर, क्योंकि प्यूबर्टी है तो GnRH आएगा, तो FSH आएगा, और FSH आएगा तो फॉलिकल ग्रो करेगी, और फॉलिकल ही ग्रो करेगी, क्योंकि उस साइट का ग्रोथ तो मैंने पहले बता रखा है, मेस्ट्रो साइकिल का 12वां 13वां दिन, और अभी वो नहीं आया। अरे बोलो, तो फीमेल में क्या हुआ, ये जो बात करें फॉलिकल है ये फर्दर ग्रो करेगी, और फर्दर ग्रो करके क्या होगा, ये प्राइमोडियल फॉलिकल, और 3rd नंबर पर अब ये ग्रो कर कर एडवांस फॉलिकल, जिसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? और प्राइमरी फॉलिकल बनती है भाइयों ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कब बनती है? तो सुनना, एक बात बताओ, उस साइड में कोई चेंज आएगा? अरे नहीं आएगा ना दोस्तों, मेट्रो साइकिल का 12वां दिन थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, 13वां दिन, अभी कोई चेंज नहीं आएगा। ये उस साइड अपनी ही बात करें, प्राइमरी साइड की प्रोफेज स्टेज में ही अरेस्ट रहेगी। ये देखो, प्राइमरी उस साइड की प्रोफेज स्टेज में अरेस्ट रहेगी, लेकिन हाँ
ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन 8-10 महीनों में जब एफएसएच मिलेगा तो ठीक है, फॉलिकल तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, लेकिन oocyte एक्टिव होगी और एक्टिव होकर अपने चारों तरफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई एक मोटी सी लेयर बना लेगी, और इसी लेयर को हम लोग बोलेंगे, बोलो, अभी तो कल ही पढ़ाया था, ढंग से बोलो। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वालों तुम भी घर पे बोल लिया करो, है ना, क्लास का फील आएगा। तो ये बन गया, लेकिन ये सिंगल लेयर थी, तो इसके कंपैरिजन में ये काफी बड़ी हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ लेयर काफी बढ़ जाएगी। तो डायग्राम होने को फास्ट भी बनाने होता है, टाइम खोटी होता है फोकट का। ये देखो जल्दी जल्दी किया, जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ लेयर बढ़ेगी। और याद रखना यहां पर क्या होता है, इन सेल में कुछ ग्रेन्यूल्स ग्रो कर जाते हैं। क्या ग्रो कर जाते हैं? कुछ ग्रेन्यूल्स ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए सेल्स को हम लोग बोलेंगे भाइयों ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोलेंगे? और ये जो बहुत सारी पत्ता गोभी की तरह जो बहुत सारी लेयर बनी ना, इन्हीं लेयर को हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? ग्रेनुलोसा तो सेल्स के अंदर जो ग्रेनुल्स है उनको बोला, और लेयर्स को बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अच्छा, इस वाले पार्ट में एक बेसल लेमिना बनता है, वो कुछ में बनता है और कुछ में नहीं बनता, तो उसका रोल होता भी नहीं, छोड़ो उसको, कोई कभी पूछता भी नहीं। चलिए, ये बन गई प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन गई? अब वो फीमेल आई मेरे पास, बोले सर आपने 10 महीने पहले बोला था ना कि जब मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट होता बना। मैंने कहा बहन जी बताओ। बोले सर आज रात को मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट होने वाला है, अब आप चेक करके बताओ कि क्या है और कितना है। मैंने कहा चल, अब ये डाटा तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। 4 महीने पहले, सॉरी 8-10 महीने पहले आई थी, तो 4 लाख क्या थी? प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या थी? लेकिन ये 8-10 महीने बाद, ठीक है, उसमें आज मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट हो रहा है, आज जो मेरे पास आई, मैंने कहा लो मैडम चेक करते हैं आपको। तो मैंने देखा तो उसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पर ओवरी। लेकिन मैं अभी तक का सारा डाटा बहुत ओवरी का बता रहा हूं, तो इसको डबल कर दो, 1.2 to 1.6 लाख। अरे बोलो, समझ में आया? मैंने बोला कि मैडम आपके अंदर 1.2 to 1.6 लाख प्राइमरी फॉलिकल है। कौन सी फॉलिकल है? प्राइमरी फॉलिकल। नाउ शी इज रेडी फॉर द मेस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा साइकिल? वो मेस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेडी है। तो अब जो है, सुनो ढंग से सुनो, अब जो भी चेंज आएगा, चाहे फिर वो फॉलिकल का चेंज हो, चाहे फिर oocyte का चेंज हो, वो सिर्फ मेस्ट्रुअल साइकिल में आएगा। तो भाई अब मुझे लिटरली मेस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे का चेंज मेस्ट्रुअल साइकिल में ही आएगा। तो एक बात बताओ, कोई भी महिला हो, उसका मेस्ट्रुअल साइकिल कौन सी स्टेज से स्टार्ट होगा? प्राइमरी से। कहां से स्टार्ट होगा? तो अब मैं आपको मेस्ट्रो साइकिल पढ़ाने जा रहा हूं, तो मुझे ये बता दो मैं उस फीमेल का कौन सा वाला मेस्ट्रो साइकिल पढ़ाऊंगा? कोई सा भी। देखो अब ये जरूरी नहीं है कि उसका पहला मेस्ट्रो साइकिल हो जब वो 13 या 14 के, जब प्यूबर्टी मेस्ट्रो साइकिल फर्स्ट आया, या लास्ट वाला हो जिस दिन उसका मीनोपॉज आया वो वाला, या जिसमें उसकी शादी हुई वो वाला, या जिसमें उसका ब्रेकअप हुआ वो वाला, या पैचअप हुआ वो वाला, या मूव ऑन हुई वो वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकिल साइकिल होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कार्डिक साइकिल भी तो साइकिल ही। लब डब साउंड जिंदगी भर आता है, तो जिंदगी भर लब डब भी आएगा। तो हर मेस्ट्रो साइकिल में यदि एक अंडा रिलीज होता है, तो भाई मेरे एक ही अंडा रिलीज होगा। ऐसा नहीं होता कि शुरुआत के मेस्ट्रो साइकिल में तो महिला ने बात करी दिल खोल के 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 20-20 अंडे रिलीज कर दिए, बाद में लगा कि नहीं रे बाबा अंडे खत्म हो जाएंगे, थोड़ा कंट्रोल करो। नहीं, साइकिल साइकिल होता है। हम आइडियल फॉर्म में उस चीज को जब रिपीट करते हैं तो उसी को तो आप साइकिल बोलते हो। अरे बोलो ना। तो सुनो, अगला जो भी चेंज आएगा, चाहे फिर वो फोलिकल का हो, चाहे फिर oocyte का हो, वो मेस्ट्रो साइकिल में आएगा। और लिटरली अब मैं आपको मेस्ट्रो साइकिल ही पढ़ा रहा हूं, बोलो कौन सा वाला पढ़ाऊंगा? कोई सा भी सर, सारे मेस्ट्रो साइकिल आइडियली होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये फीमेल हो सकता है कि मीनोपोज वाला मेस्ट्रो साइकिल चला है, या बात करें प्यूबर्टी वाला चला है, या कोई सा भी चला है, इसकी मर्जी कोई सा भी चला है, साइकिल साइकिल होता है, जो मर्जी आए पढ़ो। अरे बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई महिला है, उसकी जिंदगी का पहला मेस्ट्रो साइकिल है, वो भी प्राइमरी फोरिकल से स्टार्ट होगा। वो महिला 50 साल की, आज उसकी जिंदगी का लास्ट मेस्ट्रो साइकिल है, तो भी प्राइमरी से होगा, यानी डिवीजन अटक गया। अरे बोलो। और पूरी जिंदगी में जो 450 लकी हैं वो अब बात करें आगे आ जाएंगे, बाकी चुपचाप बैठे रहेंगे और फिर भी मरेंगे। पैदा होने से लेके, सॉरी, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेके पैदा होने तक मैक्सिमम तो तभी मर गए।
फिर पैदा होने से लेकर प्यूबर्टी तक उस मर गए, फिर ड्यूरिंग प्यूबर्टी मर गए, और ड्यूरिंग प्यूबर्टी के बाद भी मेनोपॉज तक हर दिन कुछ कुछ फॉलिकल मिलेगी, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ एफएसए जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिला एफएसए जिंदगी में। समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, अब हर मेस्ट्रो साइकिल में जो होने वाला है उसको मैं यहाँ ब्रीफ कर देता हूं कि हर मेस्ट्रो साइकिल में क्या होगा। इधर देखो, देखो इन एवरी मेस्ट्रो साइकिल, हर एक मेस्ट्रो साइकिल में क्या होगा मैं बताऊं क्या होगा। 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो एक्टिवेट होगी, और 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी फाइनली, और एक बनेगी टर्शरी फॉलिकल, और फिर एक ही मैच्योर टर्शरी फॉलिकल बनेगी, और मैच्योर टर्शरी फॉलिकल का ही दूसरा नाम होता है ग्राफेन्स फॉलिकल। क्या नाम होता है? आप कहेंगे सर ये कैसे होगा सर, पल्ले नहीं पड़ा हमारे। तो मैं बताऊं कैसे, सुनो। जैसे अपना ये रूम एक ओवरी है किसी, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है जिस महिला में उसका, ठीक है। आप सब लोग प्राइमरी फॉलिकल हो, और आप सबके अंदर एक एक प्राइमरी oocyte प्रोफेस की डिप्लोटीन में रेस्ट है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 28 डे का होता है भाई, तो एक ही दिन में तो एफएसएच आएगा नहीं, वो भी धीरे धीरे आएगा। ब्रेन उसको चुन चुन के भेजता है कि थोड़ा थोड़ा जा। अरे बोलो, तो होता क्या है, इधर देखो, नींद आ रही बालक चश्मा वाले, ये क्या कर रहा था? ये आंखें बंद करके क्या कर रहा था? स्लीप आसन। चलो इधर देखो, सोया मत करो बे, नींद आए तो ऐसे से थोड़ा दूर बैठ जाया करो। इधर देखो, बात करें होता क्या है, मैं क्या बोल रहा था बुला देते हो तुम लोग बीच बीच में। हाँ, ये अपना रूम एक ओवरी है, आप सब लोग प्राइमरी फॉलिकल्स हो, ब्रेन्स आप सबके अंदर एक एक प्राइमरी oocyte प्रोफेस की डिप्लोटीन में रेस्ट है। क्योंकि तुम ये भी तो पूछोगे ना कि सर कौन एक्टिवेट होगी, नंबर कैसे आता है, ये कैसे सेलेक्ट करेगा। तो मैं बताऊं, ये यूं मानो मेरी जेब में कुछ पैसे है और मैंने यूं करके फेंके, तो एफएसएच भी तो ब्लड के थ्रू आएगा, और जिसको मिल गया वो ग्रो कर जाएगा। तो क्या होगा, यूं मानो 6 से 12, किसी महीने 6, किसी महीने 8, किसी महीने 11, किसी महीने 12, तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, नॉर्मली यही होता है। यूं मानो 1 2 3 4 5 10 11 12, 12 प्राइमरी एक्टिवेट होगी क्योंकि उनको एफएसएच मिला। लेकिन अगले दिन जब एफएसएच आया तो जरा सा ही आएगा, तो बाई चांस 2 को मिला और बाकियों को नहीं मिल पाया, तो 2 तो सेकेंडरी बन जाएगी और बाकी 10 प्राइमरी मर जाएगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एफएसएच आएगा तो 2 में से फाइनली सबके लिए नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन ने बिल्कुल लिमिट बना रखी है। अरे बोलो, तो क्या होगा कि बाई चांस जिसको ज्यादा मिल गया, सपोज इस वाली सेकेंडरी को ज्यादा मिल गया, तो टर्शी बन जाएगी, और दूसरी ये भी मर जाएगी। अरे बोलो, और फाइनली एक ही बनेगी। आ रहा समझ में? वो ग्राफेन बन जाएगी। क्लियर? तो नॉर्मली यही होता है। अरे समझ में आ रहा है ना भाइयों? नहीं आ रहा तो पूछ लो। आ रहा है? तो ये हर मेस्ट्रो साइकिल की कहानी होती है। अब आप लोग जो कॉपी देना, कॉपी जिसमें तुम नोट्स लिखोगे। एक्चुअली ये जिस बच्चे ने फोटो कॉपी कराई है उसने लिखे तो सही है, पर उस दुष्ट जेरोक्स वाले बालक ने क्या किया, उसके जो पेज थे वो यूं यूं की जगह उसने आधा इधर छाप दिया, आधा अगले पेज पे छाप दिया। उसने जेरोक्स गलती कर रखी है, क्योंकि ये जो डायग्राम आप लोग बनाओगे ना, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफेन फॉलिकल, इधर देखो, ये ऐसे बनाओगे। 9 डायग्राम बनेंगे इसमें टोटल, और आप वैसे ही बनाओगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, खुद की मनमर्जी मत लगाना। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी सुन लो, एसपी वालों सीधा प्रसारण, इधर देखो। एलटी तो बच्चे बोलते हैं, हम तो लेजेंड है, एसपी बोलते हैं सीधा प्रसारण। हेडिंग डालना ये यहाँ पर, फर्स्ट वाला प्री प्राइमोडियल का डायग्राम यहाँ बनेगा, इतना सा, बस इतना सा। फिर प्राइमोडियल फॉलिकल ये वाला ये यहाँ बनाना, प्राइमरी फॉलिकल ये इतना सा बनाना। जरा सा बात करें, वो जो साइड पे लिखा है वो इधर राइट हैंड अपर कॉर्नर पे लिख लेना। फिर अभी जो सेकेंडरी बनेगी वो यहाँ बना लेना, बड़ी बनेगी ओबेसी बात है, और टर्शरी यहाँ बनाना है। फिर उसके बाद रप्चर ग्राफेन फॉलिकल यहाँ बनानी है, कॉर्पस हीमोरेजिकम यहाँ बनानी है, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ बनानी है, कॉर्पस एल्बिकेंस यहाँ बनानी है। तो गुड़ गोबर ना हो जाए और आपस में मिक्सिंग ना हो जाए, इस वजह से आप लोग डबल पेज पर ही बनाओगे। आप लोग डबल पेज पर ही बनाओगे। बात करें जो है, अब तू वहीं बैठ जा, बाहर नहीं जाएगा, बैठ जा चुपचाप, कोई बात नहीं, नहीं मरेगा अपन, बैठ जा, वहीं बैठ जा, है ना। तो आप डायग्राम इस सीक्वेंस पे बनाओगे। आप लोगों का यदि आधा एक पेज खराब हो रहा है पीछे का, कोई बात नहीं, उसमें आगे अपन जो फ्लो चार्ट बनाएंगे वो बना लेना। अब ये बहुत टाइप का कंटेंट अपने पास बचा हुआ है। और सुनना, वो जो जेरोक्स है उसमें बनाया तो उस बच्चे ने सही है, लेकिन जेरोक्स वाले ने गुड़ गोबर कर दिया। देखो सीक्वेंस देखो, उस बच्चे ने सीक्वेंस लिख रखा पिछले पेज पे, देखो मतलब उस पर देखो 1 2 3, तो नीचे देखो 7 8 आ गया, और 3 4 पीछे डाल दिया उसने। तो इस बच्चे ने सही बनाया था। अब इधर देखो, तुम ये डबल पेज पर ऐसे साइकिल बनाओगे तो एक ही बार में पूरा समझ में आएगा।
अब तुमने ऐसे बनाया कि आधे डायग्राम तो यहाँ बना लिए, फिर आधे यहाँ बना लिए, अच्छा पेज फिर भी दो यूज होंगे। तो इधर का तुम्हारा आधा एक पेज खराब हो रहा है ना, कोई बात नहीं, उसमें मैं दोबारा कुछ और लिखवा दूंगा, शांति रखो। और ऐसे ही बनाना, चलो बनाना शुरू करो, बनाओ। और छोटे बनाना डायग्राम, ऑनलाइन वालों बनाओ, और तुम लोग भी ऐसे बनाना ऑनलाइन वालों। चलो बना लिया ना।
चलो बस, ज्यादा टाइम भी नहीं है ना, अब वो आपके पास है नोट्स, ऑनलाइन वाले तो बना लेंगे, टेंशन ना लो। हो, इधर देखो। सुनो, एक बात बताओ। अब जो फीमेल है नाउ शी इज रेडी फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अब आगे का जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगा। तो अब हम लोग लिटरली क्या पढ़ने वाले हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ रहा है? चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी। हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं वो टेक्निकली सही पढ़ते हैं और रॉन्ग पढ़ते हैं। क्योंकि देखा जाए तो किसी भी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग के 5 दिन होते हैं, एक्चुअली वो शुरू के 5 दिन नहीं होते हैं, लास्ट के 5 दिन होते हैं। अब सब लोग इधर देखो, इधर। फीमेल में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो एफएसएच आएगा। कौन आएगा? थोड़ा ढंग से सुनना, आपको इधर ही याद हो जाएगा। एफएसएच आएगा तो क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेट करेगी और 6 से 12 प्राइमरी एक्टिवेट होकर सेकेंडरी बनेगी। क्या बनेगी? तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या चेंज आता है पहले आप लोग वो समझो। इधर देखो, वो प्राइमरी थी, ये सीक्वेंस है 4th नंबर, और ये मैंने लिखा, ये बनेगी सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनेगी? और ये बनेगी मात्र 1 to 2 इन एवरी मेस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेस्ट्रुअल साइकिल में मात्र 1 से 2 बनेगी। कितनी बनेगी? मात्र 1 से 2 बनेगी। कैसे? इधर देखो। अच्छा, इसमें कोई चेंज आएगा अभी फिलहाल? नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 12वां 13वां दिन नहीं आया, अभी तो स्टार्टिंग डेज है। प्राइमरी oocyte अभी भी अपनी प्रोफेज स्टेज में रेस्ट है। चारों तरफ जो लेयर्स है वो तो रहेगी रहेगी। ये बात करें, इसका नाम है, बोलो बोलो बोलो, जोना। अच्छा, चूंकि एफएसएच मिला है तो प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी साइज में बड़ी होगी नहीं होगी? ये देखो, सेकेंडरी साइज में बड़ी हो जाएगी। ये देखो, सेकेंडरी जो है ये साइज में बड़ी हो जाएगी। नंबर ऑफ लेयर एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी में ज्यादा होगी, सेकेंडरी में ज्यादा होगी। ये देखो, नंबर ऑफ लेयर ज्यादा होगी। ठीक है, डायग्राम हो सकता बराबर नजर आ रहा हो, बोर्ड पे बना रहे हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ लेयर ज्यादा होगी, और इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे, बात करें, ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोलेंगे? लेकिन अब सुनना, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी का डायग्राम तुम्हें तो कतई सेम लग रहा है। अब पता है क्या होगा? ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये कंडेंस होगी। क्या होगी? और यही एक सेलुलर मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ बना लेगी। यानी ग्रेनुलोसा सेल्स ने ही कंडेंसेशन किया, और ये जो मेम्ब्रेन ऐसे में करके बना रहा होता कि आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सको। ये जो एक लेयर बनी है, बात करें, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की ही बनी हुई लेयर है। और ये बात करें जो है, इस बात करें फॉलिकल के बिल्कुल पास बनी है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे भाइयों थीका इंटरना। क्या बोलेंगे? और थीका इंटरना बात करें जो है एपिथीलियल लेयर है। कौन सी लेयर है? अच्छा, एक बात बताओ, क्योंकि ये जो लेयर है थीका इंटरना, ये भी सेल की बनी हुई है, और सेल ग्रेनोसा सेल से बनी, बस कंडेंस हो गई। और याद रखना, ये ग्रेनोसा फाइनली फॉलिकुलर सेल थी, और फॉलिकुलर सेल फाइनली जर्मिनल एपिथेलियम के डिवीजन से बनी थी। अरे बोलो, तो वो जो जर्मिनल एपिथेलियम से जो ब्लैक कलर बनाया था, मैं वही कलर रखूंगा जब तक जो जो बनेगा। अरे बोलो। तो थीका इंटरना सेलुलर लेयर होती है, और एपिथेलियम है तो एपिथेलियम नेचर की होती है। और जैसे ही बात करें थीका इंटरना बनेगा, फटाफट सबसे पहला हार्मोन बनाएगी जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या नाम होता है? और अब ग्रेनुलोसा सेल भी एस्ट्रोजन बनाएगी, लेकिन मेनली एस्ट्रोजन जो होती है वो बात करें थीका इंटरना बनाएगी, और ग्रेनुलोसा जो होता है वो पार्शियली बनाएगी। कैसे बनाएगी? पार्शियली। अच्छा, इसी टाइम ओवरी जो होती है उसके कोर्टेक्स पार्ट से बात करें, ओवरी के कोर्टेक्स पार्ट से व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर यहां बन जाती है। इस थीका एक्सटर्ना के बाहर की तरफ ये व्हाइट फाइब्रस की लेयर है, और इसको हम लोग बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे? एंड दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर। किसकी लेयर है ये व्हाइट फाइब्रस की बनी हुई एक लेयर होती है, व्हाइट फाइब्रस की बनी हुई लेयर होती है। इसका फंक्शन बाद में बताऊंगा, फिलहाल इधर देखो। एक बात बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? सर सेकेंडरी में प्राइमरी के कंपैरिजन में एक तो नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा लेयर ज्यादा बढ़ेगी, और साइज थोड़ी बड़ी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट थीका इंटरना एक्सटर्ना बनेगा। क्या बनेगा?
चलिए, और जैसे थी का इंटरना एक्सटर्ना बनेगा, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज होगा? अब सब लोग ढंग से सुनो, बहुत सारी चीजें अलर्ट होके इधर देखो। पता है क्या होता है? फीमेल में मेस्ट्रो साइकिल हम लोग टेक्निकली कभी भी सही नहीं पढ़ते, टेक्निकली हम लोग हमेशा रोंग ही पढ़ते हैं, और साइकिल साइकिल होता है। अब यू मानो कि कोई फीमेल है, उसमें ब्लीडिंग का पैटर्न समझो, क्योंकि 5 दिन जो ब्लीडिंग होती है, देखा जाए तो प्रैक्टिकली पिछले मंथ का 24, 25, 26, 27, 28 डे है। लेकिन जिस दिन ब्लीडिंग होती है, हमारी एनसीईआरटी खुद उसको फर्स्ट डे मानती है। क्या मानती है? हम अब जो नोमेन करेंगे, जो नंबरिंग करेंगे डेज की, वो ब्लीडिंग को फर्स्ट डे मानते हुए ही करेंगे, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अरे बोलो, और एनसीईआरटी को हर जगह फिर यही होता है। तो याद रखना, जिस दिन ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग का पहले पैटर्न समझो। पहले दिन किसी भी फीमेल को जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग धीरे धीरे होती है। मेस्ट्रो साइकिल जो होता है, उसका जो ब्लड का फ्लो होगा, पहले दिन स्लोली स्लोली स्टार्ट होगा, ग्रेजुअली वो बढ़ेगा। सेकेंड डे ब्लड का फ्लो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम सेकेंड डे ही होता है। थर्ड डे तो ब्लीडिंग का फ्लो धीरे धीरे डाउन आ जाता है। फोर्थ डे बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगा और ड्रॉप्स की फॉर्म में रह जाएगी। और फाइनली फिफ्थ डे तो ऑलमोस्ट ब्लीडिंग रुक ही जाएगी। और सिक्स्थ डे से तो नया मेस्ट्रो साइकिल जो है, उसमें एंडोमेट्रियम वापस ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। पर एक घर की बात बताऊं मैं आप लोगों को, किसी भी फीमेल के मेस्ट्रो साइकिल में सबसे पहले ब्लीडिंग फेज के दूसरे दिन के लास्ट में ही जीएनआरएच रिलीज हो जाता है। सर दूसरा दिन ही चल रहा है तो मतलब पिछला मेस्ट्रो साइकिल ही चल रहा है, तो टेक्निकली तो फिर आप छठे दिन से पढ़ाओ ना। ना ना ना, एक्चुअली क्या होता है कि प्रैक्टिकली, टेक्निकली जो सही है वो ये है कि किसी भी फीमेल के मेस्ट्रो साइकिल में जो ब्लीडिंग हो रही है, तो अगला साइकिल ब्लीडिंग फेज में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगला साइकिल शुरू होगा तभी ब्लीडिंग रुकेगी, नहीं तो ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी। अरे बोलो सर कैसे? क्योंकि ब्लीडिंग को रोकेगा एस्ट्रोजन। कौन रोकेगा? और जब तक एस्ट्रोजन नहीं आएगा, ब्लीडिंग तब तक कैरी फॉरवर्ड, मतलब लगातार होती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और जितना एस्ट्रोजन जल्दी आएगा उतना जल्दी रुकेगी। तो हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक नाम की एक चीज होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। पर फीमेल के मेस्ट्रो साइकिल में नेगेटिव फीडबैक आराम से चलता है, क्योंकि मेस्ट्रो साइकिल है ना 28 दिन का है, 28 मिनट का नहीं है। आप कार्डिक साइकिल नहीं पढ़ रहे कि 0.8 सेकंड में पूरा हो गया। अरे बोलो, आप मेस्ट्रो साइकिल पढ़ रहे हो, सेल का बनना, डिवाइड करना, ये सब नॉर्मल स्पीड पे होगा, कोई कैंसर थोड़ी हो रहा है। अरे बोलो, तो क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी सेल ही करेगी, नॉर्मल बॉडी सेल ही है, कोई कैंसर तो हो नहीं रखा, तो ये आराम से होगा। नहीं तो बॉडी पहचान नहीं पाएगी कौन सी कैंसर है, कौन सी को नॉन कैंसर है। तो ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमन फीमेल में 28 दिन का सेट हो गया। क्योंकि हार्मोन बनना एक छोटी सी बात है, लेकिन हार्मोन से सेल का डिवीजन करना एक बड़ी बात है। तो सेल अपनी नॉर्मल ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही डिवीजन करेगी, तो भाई वो टाइम लेगी, और टाइम लेगी तो टाइम 28 दिन का ओवरऑल एक साइकिल होता है। अरे बोलो, क्योंकि हार्मोन तो नैनोग्राम या जरा से होते हैं, स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन, वो तो एमए बढ़ जाएंगे। पर मेन तो एक ही ग्रोथ भी तो करनी है, तो ग्रोथ तो अपनी नॉर्मल बात करें जो है उसके अकॉर्डिंग होगी, बात करें जो है नॉर्मल, बात करें डिवीजन के अकॉर्डिंग। ज्यादा फास्ट होगी तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सी सेल क्या कर रही है। अरे बोलो भाई, तो सुनना, फाइनली मेस्ट्रो साइकिल 28 डेज का होता है। तो सुनो, किसी भी फीमेल के मेस्ट्रो साइकिल में जब ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग के दूसरे दिन नेगेटिव फीडबैक डेवलप होना शुरू हो जाता है कि भैया बॉडी में ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गायब हो रखे हैं। आप ब्रेन को बोलो कि ब्रेन है ना, बात करें जो है नेगेटिव फीडबैक जनरेट कराए, क्योंकि ज्यादा डाउन हो गए तो उनको बढ़वाए। तो ब्रेन क्या करेगा? फटाफट जीएनआरएच भेजेगा। क्या भेजेगा? और जीएनआरएच आएगा तो सबसे पहले एफएसएच आएगा। अच्छा, शुरू में एलएच की जरूरत नहीं होती। बोलो क्यों? अरे भाई पहले फॉलिकल ग्रो कराओ, उसके अंदर गेमेटोकाइनेसिस कराओ, क्योंकि पहले गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर भेजो, ताकि एटलीस्ट सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज तक अंडा पहुंचे। यदि एलएच पहले आ गया, पता लगा कच्चे अंडे को धक्का देके बाहर भेज देगा प्राइमरी साइट की प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज में, तो पहले एफएसएच चलाओ, कॉमन सेंस लगाओ, अपना आप याद हो जाएगा। अरे बोलो, तो मेस्ट्रोसाइकिल के दूसरे दिन के लास्ट ही फीमेल की बात करें, जीनारेच आने लग जाएगा। और बात करें तीसरे दिन के स्टार्ट में, तो एफएसएच आ जाएगा। और एफएसएच आ जाएगा तो 6 से 12 प्राइमरी, बात करें तीसरे दिन के स्टार्ट में बात करें बनने लग जाएगी। और तीसरे दिन का मिड आते आते तो 1 से 2 सेकंड बनेगी। जैसे सेकंड बनेगी फटाफट बनेगा एस्ट्रोजन। क्या बनेगा? एस्ट्रोजन ओवरी से निकला ब्लड में गया, और ब्लड में जाके फटाफट यूट्रस में जाएगा और दीवारों को रिपेयर करेगा, और रिपेयर करेगा तो ब्लीडिंग कम होगी। तो किसी फीमेल को यह समझ जाना चाहिए कि यदि उसका फ्लो कम हुआ है, इसका मतलब अगला मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट हो चुका है। 6 से 12 प्राइमरी एक्टिवेट भी हो गई, और 1 से 2 सेकेंडरी भी बन गई, थीका इंटरना भी बन गया, एस्ट्रोजन भी आ गया। क्योंकि बहन जी एस्ट्रोजन आया है ना, तभी ब्लीडिंग रुकी है, कम हुई है। अरे बोलो, क्योंकि एस्ट्रोजन के अलावा ब्लीडिंग और कौन रोकेगा? अरे बोलो, यानी किसी फीमेल को समझ जाना चाहिए कि किसी पिछले महीने की ब्लीडिंग उसको कम हो रही है, इसका मतलब अगले महीने का मेस्ट्रो साइकिल हिडन फॉर्म में, ओवरलैप्ड फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगला मेस्ट्रो साइकिल पिछले की ब्लीडिंग को रोकेगा। नहीं पहले बढ़ रहा।
तो एक बात बताओ, ये जो सेकंड डी फॉलिकल है ये कौन से दिन बनने लग जाती है? अरे तीसरे दिन, क्योंकि ब्लीडिंग तीसरे दिन कम होने लग जाती है। समझ में आया? तो तीसरे दिन ही ये बनने लग जाएगी। मैं डेज भी पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये देखो मैंने लिख दिया कि 3rd to 4th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बात करें बननी शुरू हो जाएगी 3rd to 4th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बनने लग जाएगी। मैंने 3 to 4 लिखा है क्योंकि हार्ड एंड फास्ट बायोलॉजी में कुछ नहीं होता। ऐसा तो ना कि 12 बज गई 3rd डे खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता, प्रैक्टिकली चलेगा हो तो 3rd to 4th डे ये बनने लग जाएगी। और जैसे ही बनने लगेगी फटाफट बात करें एस्ट्रोजन बनेगा। अच्छा सुनना, फॉलिकल कोई सी भी हो, एस्ट्रोजन ही बनाती। क्या बनाती है? खत्म बात। फॉलिकल जब फटेगी उसके बाद वो प्रोजेस्टेरोन बनाएगी। क्या बनाएगी? खत्म बात। और फटती है 14 डे को। कौन से डे को फटती है? तो बताऊं, किसी फीमेल में ब्लीडिंग का पैटर्न सुनो। पहले दिन ब्लीडिंग बात करें धीरे धीरे होती है, सेकंड डे मैक्सिमम फ्लो होता है, तो ब्रेन को पता लग जाता है कि भैया ब्लीडिंग ज्यादा हो रही, खत्म करो इसको नहीं तो एनीमिया हो जाएगा। अरे बोलो, तो ऊपर से बात करें जीएनआरएच भेजेगा, एफएसएच आएगा, एफएसएच 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल को एक्टिवेट करेगा, 1 से 2 सेकंड ही तीसरे दिन ही बन जाएगी। यानी किसी महिला को बस ये पता लग जाना चाहिए कि उसमें ब्लीडिंग कम हो रही है ना, बहन जी लिख लो, आप में एस्ट्रोजन बन गया, आप में सेकंड फॉलिकल बन चुकी है, ठीक है, इंटरना बन चुका है, एक्सटर्ना भी बन चुका है। इंटरना ने फटाफट से बात करें मेनली एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दिया, थोड़ी थोड़ी ग्रेनुलोसा सेल भी एस्ट्रोजन बनाती है, और एस्ट्रोजन आ गया वो ब्लड में आएगा, और बात करें जो यूट्रस को रिपेयर करना शुरू करेगा, और ब्लीडिंग कम हो रही है। तो तीसरे दिन ब्लीडिंग यदि कम हो रही है तो लिख के ले लो, ये स्ट्रक्चर बन चुकी है। और तीसरे दिन ब्लीडिंग कम होगी, अब सेकेंडरी फॉलिकल धीरे धीरे बढ़ेगी, तो जितनी वो बढ़ेगी एस्ट्रोजन का सोर्स बढ़ेगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो यूट्रस और ज्यादा स्पीड से रिपेयर होगा। तो ब्लीडिंग कम है तो कम होती होती 4th दिन ड्रॉप्स की फॉर्म में रह जाएगी, और 5वें दिन तो खत्म ही हो जाएगी। अरे बोलो, और 6ठे दिन से तो नई दीवारें बनना शुरू। अरे बोलो भाई। तो अब सुनो, फॉलिकल चाहे कोई सी भी बने, बनाएगी वो एस्ट्रोजन ही, और फॉलिकल बड़ी होगी तो एस्ट्रोजन का सोर्स बड़ा होगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, यूट्रस की तो बल्ले बल्ले होगी, फुल स्पीड से मोटा हो रहा है। तो सुनो, तीसरे चौथे और 5वें दिन जो एस्ट्रोजन आए तो पिछले महीने की दीवारों को रिपेयर करने में कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन दिनों में जो एस्ट्रोजन आएगा वो दीवार को फुल स्पीड से मोटा करेगा। एंडोमेट्रियम मोटी हो रही है। बोलो भाई, अगले महीने की तैयारियां स्टार्ट हो गई। पिछले महीने की ब्लीडिंग को रोका और अगले महीने प्रेगनेंसी की तैयारी वापस। यानी फीमेल में 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में कोई इंटरफेज नहीं होता, बल्कि अगला जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पिछले की ब्लीडिंग रुकेगी। नहीं आया समझ में? नहीं नहीं, नहीं आया, नहीं आया, नहीं नहीं, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया ना समझ में? नहीं आया ना? आ गया समझ में? आ गया सच्ची में? इंटेलिजेंट लोग तुम यार हो। किसको नहीं आया? आएगा भी नहीं। तो पटवारी की तैयारी कर। दुष्ट आदमी, इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, बल्कि लग नहीं रहा कि मैच्योर हो, ऐसा लग रहा है एंथ्यूस पढ़ा रहा है, एंथ्यूस। नर्चर में कौन पढ़ाता है टॉपिक? दुष्टो। इधर देखो, आ रहा समझ में? सुनना, प्राइमरी फॉलिकल तक की जितनी भी फॉलिकल होती है ये सब माइक्रोस्कोपिक होती है। क्या होती है? इतनी छोटी होती है कि आप इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, क्योंकि भाइयों आप सेल पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? और जो सेकंडरी होती है वो तीसरे चौथे दिन जब बड़े होने लगती है तो धीरे धीरे अब वो विजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, याद रखना अगले मतलब 10th डे तक, अकॉर्डिंग टू मेसो साइकिल जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, 10th डे तक सेकेंडरी फॉलिकल ही बड़ी होगी, और 10 तक आते आते ये लगभग 1 से 1.5 mm के आसपास की हो जाएगी। मतलब इतनी बड़ी हो जाएगी जो राई का दाना होता है उसके बराबर, इतनी बड़ी, और विजिबल है, आसानी से विजिबल है। अरे बोलो, बाकी सब प्राइमरी फॉलिकल जो होती है ना वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होती, नजर भी नहीं आती। तो एक बात बताओ, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यूट्रस फुल स्पीड से मोटा होगा नहीं होगा? यूट्रस के मजे आ रहे नहीं आ रहे? अगले महीने की प्रेगनेंसी की तैयारी हो रही नहीं हो रही है? तो मेस्ट्रोसाइकिल प्रेगनेंसी की तैयारी ही तो होती है। समझ में आ गया? अब क्या होगा, यू मानो 10वां दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? तो लगभग लगभग 10वें 11वें दिन ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? चलो मैं इस पुराने डायग्राम को मिटा देता हूं। अब याद करो, मैंने एक दिन आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाया था दिवाली के पहले ऑनलाइन में, है ना? जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, एक ही वर्ड बोल रहा हूं। जैसे जैसे एपिथेलियम सेल्स का साइज बढ़ता ना भाइयों, या किसी भी सेल का, वो सेल सिक्रेटरी नेचर की बन जाती है। क्या बन जाती है? तो यू मानो अभी माइक्रोस्कोपिक थी,
तीसरे चौथे दिन जैसे सेकेंडरी बनेगी धीरे धीरे विजिबल और बड़ी होती 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 9वें 10वें दिन ग्रो करती करती ये इतनी बड़ी हो जाएगी 1 1.5 2 mm की। अरे बोलो ठीक है। तो ये क्या होगी, अमाउंट ऑफ बात करें साइज ऑफ सेल भी बढ़ेगा और इनका लेयर भी बढ़ेगा, और सेल जैसे जैसे बड़ी होगी सेल सिक्रेटरी नेचर की बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? सिक्रेटरी नेचर की। तो क्या होगा, जैसे इन 8-10 सेल का सिक्रेशन थोड़ा सा यहाँ लीक होकर यहाँ बन गया, एक छोटी सी केविटी यहाँ बन गई, एक छोटी सी केविटी यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, तो छोटी छोटी केविटीज बन जाएगी। जैसे आप लोग एक पत्ता गोभी लो, पत्ता गोभी जैसी तो स्ट्रक्चर, एक पत्ता गोभी लो, एक पानी का इंजेक्शन लो और उसको अलग 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 बात करें साइड पर थोड़ा थोड़ा पानी भर दो, लेयर अपने आप ही सेपरेट हो जाएगी। अरे बोल, तो यहां तो आपने पानी अपने इंजेक्शन से भरा है, लेकिन यहां पर जो है बात करें वो जो पत्ता ये जो बात करें है इसमें खुद ने सेल ने बनाया है, तो धीरे धीरे लेयर खुद ही सेपरेट होगी और जो छोटी 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 केविटीज बनी है और जैसे जैसे ये और बड़ी होगी वो सारी केविटीज मिलकर एक कॉमन केविटी बन जाएगी जिसको बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे? और जैसे ही सेकेंडरी फोलिकल में एंट्रम बनेगी आप उसको बोल दोगे टर्शरी। क्या बोल दोगे? क्या बोल दोगे? समझ में आ रहा है? तो सुनना, जैसे सेकेंडरी फोलिकल में बात करें केविटी बनेगी आप इसको बोल दोगे टर्शरी। इधर देखो ये नेक्स्ट डायग्राम जो भी सीक्वेंस इसका कौन सा है, 5th नंबर पर ये मैंने लिखा, यहां पर बात करें टर्शरी फोलिकल। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ये। अच्छा अभी चूंकि मैंने लिखा लगभग 10वां 11वां दिन, कौन सा दिन? 10वें 11वें दिन ये सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट होगी। अभी 12वां थोड़ी है, क्योंकि अभी अर्ली टर्शरी है और 12वें 13वें दिन मैच्योर टर्शरी बनेगी। अभी एक दिन का अंतर है, शांति रखो। तो पता ही क्या होगा, ये ऊसाइट अभी प्राइमरी ऊसाइट की प्रोफेस की डिप्लोटीन में रहेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो टर्शरी फोलिकल होती है ये इससे और ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये मानो कि वो 1.5 mm की थी तो लगभग 3 mm की हो जाएगी, यानी थोड़ा सा और बड़ा कर लो, सरसों के दाने के बराबर कर लो, उतनी बड़ी हो जाएगी। अरे बोलो काफी बड़ी होती है। अरे बोलो भाई काफी बड़ी होती, इतना बड़ा तो बात करें इतनी बड़ी हो जाएगी। तो सुनना, ये जो है बात करें ये, अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, थीका एक्सटर्ना, ठीक है ना? कलर वही रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये थीका इंटरना, आप इसको और अच्छे से कंडेंस बना लेना, आपको तो पेज में बनाना है, ठीक है? अब क्या होगा, चूंकि केविटी बनी तो लेयर प्रॉपर्ली सेपरेट होगी, कुछ लेयर तो उस साइड के चारों तरफ रहेगी और कुछ थीका इंटरना से चिपकी रहेगी। तो कुछ ग्रेनुलोसा की लेयर, इधर देखो, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर अभी भी थीका इंटरना से चिपकी हुई है और कुछ सेपरेट होकर ऊ साइड के साथ चली गई और ऊ साइड एक कोने पर किसी भी एक पोल पर आ जाएगी और ये रही ऊ साइड। सर ऊ साइड श्रिंक हो गई। अरे दोस्तों ऊ साइड श्रिंक नहीं हुई, ये डायग्राम बड़ा हो गया है समझ में? डायग्राम बड़ा हो गया, अरे समझ में? हाँ डायग्राम बड़ा हो गया। और इसके चारों तरफ जो लेयर्स थी वो तो बना ही देते हैं हम लोग, वापस बात करें जो है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, नाम बोलो इसका। दोस्तों अभी तो परसों ही पढ़ाया था, ढंग से लहजे के साथ बोलो, दोबारा बोलो। ये लहजा है कि सामने वाले को डरा रहे हो? जो ना बोले उस ये क्या होता है, बात कर लहजे से बोलो। वो बोल रहा लहजे के साथ, को यहाँ तक आ रहा बात करना, दोबारा बोल लो। अच्छा ठीक है, जो ना पुलिस है, बढ़िया बात है। हाँ, अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल है वो कुछ इस जोना पोलिसुडा से चिपकी हुई है और इनका नंबर, ये भी ग्रेनुलोसा सेल ही है लेकिन इनका नंबर फिक्स होता है और इनकी 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 ही होती है, ज्यादा नहीं होती। ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 लेयर है। तो आप कहेंगे सर ये तो लिक्विड में तैरती रहेगी, नहीं तैरेगी। कुछ ग्रेनुलोसा सेल इसको एक साइड पर अटैच करवा देगी, कुछ ग्रेनुलोसा सेल एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाकर इसको एक साइड पर अटैच करवा देगी। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनी इसको हम लोग बोलेंगे डिस्कस प्रोलीजेरस। क्या बोलेंगे? या इसी को हम लोग बोलेंगे जर्म हिल। क्या बोलेंगे? तो डिस्कस प्रोलीजेरस या जर्म हिल बोलेंगे। और सुनना, अच्छा सुनो रुको, ये जितने भी ब्लैक कलर का पार्ट मैंने बनाया जोना पोलिसुडा को छोड़कर, ये सब सेलुलर है और सब जर्मिनल एपिथेलियम के डिवीजन से बनी हुई सेल है, बस अब नाम अलग अलग हो जाएगा। चलो ये नाम तो मैं लिख देता हूं पुराने वाले। तो ये है थीका एक्सटर्ना। क्या है ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये वाली जो लेयर है ये थीका इंटरना है। क्या है ये? और ये है ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या है ये?
क्योंकि ग्रेनुलोसा की कुछ लेयर तो थीका इंटरना से चिपकी हुई है और कुछ ऊ साइड के चारों तरफ चिपकी हुई है। और लिटरली पहले तो मुझे बताओ, ये दोनों के दोनों मिलकर मेनली दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ओनली एस्ट्रोजन बना रहे हैं, जिसमें से मेनली जो है वो बना रहा है, बात करें थीका इंटरना, और ये बना रहा है पार्शियली। कैसा बना रहा है? पार्शियली। समझ में आ रहा है? चलिए, अब बीच में जो केविटी बनी, चलिए इस केविटी में फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? और फ्लूइड की वजह से ही केविटी बनी, छोटी छोटी केविटी के मिलने से बड़ी केविटी, तो इसको बोलेंगे एंट्रम। क्या बोलेंगे? एंट्रम, या इसी को बोलेंगे एंट्रल केविटी। क्या बोलेंगे? या इसी को बोलेंगे फॉलिकुलर केविटी। क्या बोलेंगे? फॉलिकल की केविटी, फॉलिकुलर। और जो लिक्विड भरा हुआ है उसको बोलेंगे एंट्रम फ्लूइड। क्या बोलेंगे? या इसी को लैटिन में बोलेंगे लिक्वर फोलिकुलाई। क्या बोलेंगे? लिक्वर फोलिकुलाई बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, ये भी गिनोसा सेल्स है, और ये गिनोसा सेल कंडेंस होकर थीका इंटरना बना लिए, वो भी सेल की लेयर है। ये भी गिनोसा सेल है, ये भी गिनोसा सेल है। इन गिनोसा सेल्स को जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उस साइड को तीन लेयर के साथ मतलब अटैच करके रखती है, उसको जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीजरस। और ये जो तीन लेयर है भाइयों, इसी को हम लोग बोलेंगे क्यूमुलस ओफोरिकस। क्या बोलेंगे? या इसी को बोलेंगे क्यूमुलस ओफोरस। क्या बोलेंगे? क्यूमुलस ओफोरस। अब पता है आप लोगों को ये क्यूमुलस ओफोरस की लेयर कितनी होती है? कितनी होती है? और इन तीन में से जो सबसे अंदर वाली लेयर है, तीन में से जो सबसे अंदर वाली लेयर है, तीन में से जो सबसे अंदर वाली लेयर है, उसी को बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे? तो कोरोना रेडिएटा वास्तव में कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूमुलस ऊफोरिकस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूमुलस ऊफोरिकस। समझ में आ रहा है? ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूमुलस ऊफोरिकस है। तो एक बात बताओ, चाहे फिर कोरोना रेडिएटा हो, क्यूमुलस ऊफोरिकस हो, जर्म हिल हो, ग्रेनोसा सेल हो, थीका इंटरना हो, सब उस जर्मिनल एपिथेलियम का रिजल्ट है। अरे बोलो। और ये सब कुछ कर रही है। ठीक है। आप कहेंगे सर, जैसे केविटी बनेगी आप इसको क्या बोलोगे? टर्शरी बोल देंगे। तो सर फिर मैच्योर टर्शरी कब बनेगा? तो चलो सुनो, एक्चुअली क्या होता है कि उसके कंपैरिजन में ये काफी बड़ी होती है। ठीक है, लगभग एक मान लो इतनी बड़ी होगी, एक मूंग के दाने के बराबर। अरे बोलो, इतनी बड़ी हो गई। अब क्या होगा कि एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से बढ़ेगा, और एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ना, तो जीएनआरएच एलएचएफएसएच को नेगेटिव जगह पॉजिटिव फीडबैक दिलवा देगा, और एलएच बढ़ेगा 2 से 3 गुना, और एफएसएच बढ़ेगा 6 से 10 गुना। उल्टा बोल दिया, एफएसएच बढ़ेगा 2 से 3 गुना और एलएच बढ़ेगा 6 से 10 गुना। तो आप कहोगे सर पॉजिटिव फीडबैक तो दोनों को बराबर मिला है, तो एक कम और एक ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि याद करो, एफएसएच का परमानेंट दुश्मन होता है इनिबिन, वो प्रोसीजर को इनिबिट करवाता है। अरे बोलो, लेकिन किसको? रुको, क्या हुआ भाई मेरे कि जैसे केविटी बनी आप इसको टर्शरी बोल दोगे, लेकिन अब एफएसएच का लेवल बढ़ा, और एफएसएच का लेवल बढ़ा तो क्या करेगा? इस टर्शरी को मैच्योर टर्शरी भी बनवाएगा, और अब 12वां 13वां दिन आ गया तो वो गेमेटोकाइनेसिस भी करेगा। एफएसएच इसका लेवल और बढ़ाएगा, बात करिए थोड़ा और बड़ा होगा, बात करें, और साथ ही साथ अब जो एफएसएच है वो फाइनली अंदर आता 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 इस गेमेट के पास आएगा, क्योंकि जितना फॉलिकल बनना था बन गया, वो ग्राफेन फॉलिकल। एक्चुअली अर्ली टर्शरी और मैच्योर टर्शरी में डिफरेंस होता है कि थीका इंटरना एक्सोना और प्रॉपर्ली सेपरेट हो जाता है। अरे बोलो, और साइज और बड़ी हो जाएगी। और सुनना, ये ग्राफेन फॉलिकल बन गई, और ग्राफेन फॉलिकल बनते ही बात करें वो एफएसएच अंदर आएगा, और जो गेमेट है उसका डिवीजन, अब सब लोग इधर देखना, उसका डिवीजन प्राइमरी ऊसाइड की प्रोफेज की डिप्लोटीन में अरेस्ट था, लेकिन ये लकी फॉलिकल है क्योंकि ग्राफेन फॉलिकल है, और इसके अंदर की ऊसाइड भी लकी है क्योंकि इसका नंबर आ गया, और ये 12वां 13वां दिन आ गया। एफएसएच क्या करेगा? ये जो प्राइमरी ऊसाइड, ये जो प्राइमरी ऊसाइड प्रोफेज पटका हुआ था, इसके डिवीजन को आगे चलवाएगा, इसके डिवीजन को, और मियोसिस फर्स्ट करेगा। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में हमें अंडे 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, इसलिए पोलर बॉडी बनेगी। अंदर की अंदर ही फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। या तो फर्स्ट पोलर बॉडी डिजनरेट कर जाएगी, और गलती से डिवीजन कर लिया तो और जल्दी डिजनरेट करेगी, कुल मिला के वो डिजनरेट ही करेगी। अरे बोलो। अब जो बड़ी सेल बनी उसी को बोलेंगे सेकंडरी ऊसाइड। क्या बोलेंगे? हाँ जी, हम उसी को बोलेंगे सेकंडरी ऊसाइड। अब पता लगा एफएसएस तो आ गया, तो ये तो मियोसिस फर्स्ट कराया, तो मियोसिस सेकंड भी कराएगा। तो ये मियोसिस सेकंड करा रहा था, करा रहा था, करा रहा था, इसका लेवल बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, और सेकेंडरी ऊसाइड अपनी मेटाफेज स्टेज पर आई। कहां तक आई? मेटाफेज स्टेज में आई। इतने में बात करें, इस सेल को याद है, अरे जेनेटिक्स का भी तो ध्यान रखना है।
मेल की जेनेटिक्स का भी तो ध्यान रखना है। और फटाफट से इन ग्रेनुलोसा सेल्स ने इस प्रोसीजर को रुकवाने के लिए, इनिबिट करने के लिए एक केमिकल भेजा जिसका नाम है इनिबिन। क्या नाम है? ये इनिबिन फटाफट ब्रेन में गया। और बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, बात करें एफएसएच बनाने वाली सेल्स को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मैडम आप अपने एफएसएच को रोक दीजिए। बोले क्यों भाई? बोले प्लीज आप एफएसएच को रोक दीजिए, नहीं तो ह्यूमन जेनेटिक्स में से मेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि आपने उसके स्पर्म का रोल नहीं बचाया, आपने खुद ने ही अपना oogenesis पूरा कर लिया और हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस कर लिया, तो फिर मेल का क्या रोल रहेगा? आपकी जेनेटिक्स में से वेरिएशन खत्म हो जाएंगे और आपका एवोल्यूशन है ना निमट जाएगा किसी दिन। पिट्यूटरी को बात तुरंत समझ में आ गई। मास्टर ग्लैंड को, अरे बोलो, तुरंत एफएसएच को रोक देगी और एफएसएच बढ़ता बढ़ता मात्र 2 से 3 गुना पर ही अटक जाएगा। और डिवीजन भी सेकेंडरी oocyte के मेटाफेज पर अटक गया, क्योंकि गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर अटका तो गेमेटोकाइनेसिस भी तो अटकेगा। अरे बोलो। और अंडा सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो गया। लेकिन सुनो मित्रों, एलएच को कोई नहीं रोकता। एलएच बढ़ता 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 13 की नाइट को 10 गुना, 6 से 10 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 6 से 10 गुना। एक्चुअली तो मैंने जो डायग्राम बनाया ना, मैच्योर का बनाया, क्योंकि अर्ली और मैच्योर में जरा सा तो डिफरेंस है। अरे बोलो, तो दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऑलरेडी जगह छोड़ रखी है यहाँ पर। ये मैंने डायग्राम बनाया मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल, और उसी का दूसरा नाम होता है ग्राफेन फॉलिकल। और ये बनेगी 12 to 13th डे ऑफ मेस्ट्रोसाइकिल, और ये बनेगी 1 in every मेस्ट्रोसाइकिल। एक ही बन पाएगी क्योंकि सबको एफएसएच नहीं मिल सकता। अब सुनो, ग्राफेन फॉलिकल बन गई, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंडरी बात करें मैं, सेकंडरी साइड की मेटाफेज स्टेज पर अरेस्ट हो गया और एफएसएच बस इधर ही अटक गया। लेकिन एलएच थोड़ा ना अटकेगा, उसको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, उसका इनिबिन कोई दुश्मन नहीं है। अरे बोलो। तो एलएच बात करें 13 की नाइट को यू मानो बढ़ता 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 6 to 10 फोल्ड बढ़ेगा। कितना फोल्ड बढ़ेगा? 6 से 10 गुना। क्योंकि सुनो, गेमेट का काइनेसिस रोकना है, पर गेमेट को रिलीज तो पूरा ही कराना है। ऐसा तो ना कि गेमेट को आधा रिलीज कराया, ओवरी के पेरिफेरल पार्ट में आके अटक गया, लटक गया, वो हॉलीवुड की बॉलीवुड की फिल्मों के बस की तरह। अरे बोलो, कि इधर जाऊं किधर जाऊं। अरे बोलो, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह पूरा ही रिलीज होगा दोस्तों, पूरा ही रिलीज होगा। तो गेमेटो रिलीजिंग फैक्टर को पूरा आने दो। अब गेमेट को रिलीजिंग फैक्टर आया एलएच। कौन आया? एलएच गेमेटो रिलीजिंग फैक्टर है, वो आया और एलएच अंदर आएगा। हाँ हाँ, एलएच अंदर आएगा, ये रहा गेमेट और आ गया एलएच। तो एलएच आओ देखेगा ना, ताओ देखेगा, मिला के ग्राफेन फॉलिकल के अंदर से थप्पड़ मारेगा, ग्राफेन फॉलिकल भी फटेगी और उस पर्टिकुलर जगह से ओवरी भी फटेगी, क्योंकि जोर से थप्पड़ मारता है, मिला के लात मारता है। और बात करें ये जो अंडा है सेकंडरी साइड की मेटाफेज स्टेज में, जोना ब्लूसिडा और कोरोना रेडिएटा को लेकर ओवरी और ग्राफेन फॉलिकल को फाड़ता हुआ बाहर गिरेगा। जैसे बाहर गिरा, ओवरी से गिरा, एकदम से फिमरिया तो पहले से तैयार खड़े थे, क्योंकि एलएचएन का मूवमेंट भी बढ़ा देता है। अरे बोलो, तो क्या करेंगे? फिमरिया उसको फटाफट कैच करेंगे और कैच कर एब्डोन ऑस्टियम के थ्रू ये अंडा आ जाएगा एम्पुला। कहाँ जाएगा? हाँ हाँ हाँ, आगे का पार्ट में ऑलरेडी 5 बार पढ़ा चुका हूँ। एम्पुला में आने के बाद ये अंडा करेगा इंतजार। क्या करेगा? किसका? कितने दिनों के लिए? अच्छा, 2 दिन के अंदर अंदर स्पर्म की अवेलेबिलिटी हो जाती तो क्या होगा? डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन कर दो दुष्टों, पहले सेकंड म्यूटी डिवीजन पूरा होगा। सीक्वेंस है तो चलो, एक पोलर बॉडी बनेगी, अंदर के अंदर डिजनरेट करेगी, वो ओवम बनेगा, फिर हर हाल में ओवम जायगोट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा कुछ मिनटों बाद, और 6-7 दिन बाद यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर यदि स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो क्या होगा? ये जो अंडा है वो स्पर्म की याद में तड़प तड़प के अपनी जान दे देगा। अरे बोलो। और यदि अंडा मर गया, इसका मतलब अब मेस्ट्रोसाइकिल में ब्लीडिंग जरूर होगी, क्योंकि ये साइकिल सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि फीमेल अपने आप को रेडी करती है टू गेट प्रेग्नेंट, और ये वाला साइकिल बेकार हो गया क्योंकि स्पर्म नहीं आया। अरे बोलो, समझ में आया? नहीं आया? आ रहा है? तो अभी अपन मेस्ट्रोसाइकिल नहीं पढ़ रहे, पर आपको मैक्सिमम चीजें इधर ही समझ में आ जाएगी, और आनी भी चाहिए, और आ भी रही है मेरे को लगता है। और जिसको नहीं आ रही ना नहीं, अभी कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा ये वाला पार्ट, 13-14 डे वाला। क्योंकि एलएच आता है, सुनो, जब एलएच आएगा वो 24 आवर के अंदर ओवुलेशन करा देगा, और एलएच 13 को पीक पर आएगा, तो 13 को पीक पर आएगा तो 24 आवर, तो 14 डे किसी ना किसी टाइम ओवुलेशन हो जाएगा। अरे बोलो, ओवुलेशन कौन से हार्मोन ने कराया? तो एलएच कौन हुआ? गेमेटो रिलीजिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है? रटो मत, समझो। पहले पढ़ा? ठीक है, तो अब ऐसा करो, फटाफट डायग्राम बनाओ, फिर आगे चलते हैं आप लोग। हो गया? क्या होता? कहाँ हुआ अभी? हाँ, ये कैसे बनाने नोट्स? फोटो मेरे को दे।
इस भाई ने बिल्कुल सही नोट्स बनाए, ये प्री प्राइम मॉडल यहाँ बनाया, प्राइम मॉडल यहाँ बनाया, प्राइमरी से नहीं बनाया, घर जाके बनाएगा। ये वाला जो सेकेंडरी है इधर बनाना, और वो जो छोटा सा फ्लो चार्ट था वो यहाँ बनाना है, और टर्शरी ये जो है यहाँ बनाना है, क्योंकि अभी रप्चर, कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, अभी 4 डायग्राम और बच्चे में, फिर वो गुड़ गोबर करोगे तुम लोग जलेबी की तरह। तो बेटर साफ सुंदर बनाओ, छोटे बनाओ, साइज में बनाओ फटाफट। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ना? ओ ऑनलाइन वालों कुछ तो बोलो रे। हाँ, तुम भारत में पाए जाते हो, तुमको ये नहीं पता पटवारी क्या होता है? अरे वो जो जमीन वमीन नापते हैं ना, वो होते हैं वो, तहसीलदार के अंडर में काम करते हैं वो। लो, बना लिया? बना लिए हो? ना ही बनाए हो?
चलो बना लिया, ठीक है फिर बाकी का, क्योंकि आगे हो नहीं पाएगा, गुड ओवर हो जाएगा, टाइम ज्यादा, बाकी का सी यू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए अच्छा सुनना, अगली 3 क्लास से भी मिस मत करना गलती से भी, क्योंकि उसमें पूरा मेसो साइकिल वाला पार्ट आ जाएगा। टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो अपने जो डायग्राम पढ़ाए थे ना, वल्वा, बस वहां तक आएगा, वल्वा वाले डायग्राम तक, एक्सटर्नल जेनिटलिया तक बस, ठीक है। चलिए